मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तुम्हारे घर जो कुछ होगा वह अचानक होगा। घबराना नहीं है, अकेले में सुनो, क्योंकि यह पैगाम हर किसी के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के खास बंदों के लिए है। और अगर तू यह सुन रहा है तो समझ ले कि तुझे चुना गया है, क्योंकि भीड़ में से आवाज उसी तक पहुंचती है जिसके दिल में सच्चाई और सब्र बाकी होता है। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यह कोई आम बात नहीं, ये तेरी जिंदगी के उस मोड़ की पुकार है जहां से पीछे सिर्फ सबक रह जाते हैं और आगे सिर्फ रहमतें खुलती हैं। आज तक तूने बहुत सहा है, तूने चुपचाप अपने दर्द को नमाज की चटाई पर रखा है। तूने लोगों से नहीं कहा, लेकिन अल्लाह से सब कहा है और अल्लाह ने सब सुना है। इसलिए यह पैगाम अचानक आया है, क्योंकि अल्लाह की मदद अक्सर शोर मचाकर नहीं आती, वो दिल के सन्नाटे में उतरती है और हालात को बिना इजाजत बदल देती है। आज जो होने वाला है वह तेरी सोच से तेज होगा, तेरी उम्मीद से बड़ा होगा और तेरे डर से कहीं ज्यादा मजबूत होगा। इसलिए घबराना मत, क्योंकि घबराहट उस वक्त आती है जब इंसान खुद को अकेला समझता है और तू अकेला नहीं है। अल्लाह तेरे साथ है और जब अल्लाह साथ हो तो हालात अपने आप झुक जाते हैं। आज तेरे घर का माहौल बदलेगा, बिना ऐलान के, बिना शोर के, बिना किसी इशारे के। बस अचानक दिल में सुकून उतरेगा, अचानक रास्ते खुलेंगे, अचानक वो बातें आसान लगेंगी जो कल तक नामुमकिन थी। और यह सब इसलिए क्योंकि अल्लाह ने तेरी थकान देख ली है, तेरी खामोशी सुन ली है और तेरे सब्र को मंजूरी दे दी है। याद रख, अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं, और जब वह देता है तो हिसाब से नहीं, शान से देता है। तूने शायद कई बार सोचा होगा कि मेरी दुआएं कहां जा रही हैं, मेरी आहें किसने सुनी हैं, मेरे आंसू किसने गिने हैं। तो आज अल्लाह खुद जवाब दे रहा है कि हर दुआ सुरक्षित थी, हर आह दर्ज थी, हर आंसू की कीमत तय थी और आज उस कीमत को अदा करने का दिन करीब है। इसलिए यह पैगाम अकेले में सुनने को कहा गया है, क्योंकि यह तेरे और रब के बीच का मामला है। यह दिखावे के लिए नहीं है, यह शोर के लिए नहीं है, यह दिल की गहराई के लिए है। जब इंसान टूट जाता है तब अल्लाह उसे बनाता है, और जब इंसान हार मान लेता है तब अल्लाह रास्ता दिखाता है। तूने हार नहीं मानी, तूने बस थककर सांस ली है और उसी सांस में अल्लाह ने तेरे लिए रहमत भर दी है। अब आने वाले वक्त में तू देखेगा कि चीजें अपने आप सुलझने लगेंगी। लोग जो दूर हो गए थे उनकी जगह बेहतर लोग आएंगे, जो दरवाजे बंद हुए थे उनसे बड़े दरवाजे खुलेंगे, और जो सवाल तेरे मन में थे उनके जवाब बिना पूछे मिलेंगे। क्योंकि जब अल्लाह फैसला करता है तो सबूत नहीं मांगता, वह बस अमल करता है, और उसका अमल हमेशा इंसान के हक में होता है। भले इंसान उस वक्त समझ ना पाए, इसलिए डर को छोड़ दे, शंका को छोड़ दे और दिल को यकीन से भर ले कि जो होने वाला है वह तेरे भले के लिए है। चाहे वह शुरुआत में समझ आए या नहीं, अल्लाह की योजना हमेशा इंसान की सोच से बेहतर होती है। आज तुझसे बस इतना कहा जा रहा है कि भरोसा रख, सब्र रख और शुक्र की आदत डाल, क्योंकि शुक्र वह चाबी है जो बंद किस्मत को भी खोल देती है। तू जिस मुकाम के लिए तरस रहा था वह मुकाम तुझे तरसेगा, क्योंकि अल्लाह अपने बंदे को कभी छोटा नहीं देखना चाहता। वह उसे इतना ऊपर ले जाता है कि उसकी कहानी दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। आज तेरी कहानी का नया बाब शुरू हो रहा है, जहां दर्द सिर्फ याद बनकर रह जाएगा और सुकून तेरी पहचान बन जाएगा। इसलिए इस पैगाम को हल्के में मत ले, ये तेरे लिए निशानी है, ये तेरे लिए इशारा है कि अब वक्त बदल रहा है, और जब अल्लाह वक्त बदलता है तो पल भर में तख्त और तख्ता पलट देता है। तू बस सच्चा रहे, नम्र रहे और अल्लाह से जुड़ा रहे। बाकी जो होगा वह अचानक होगा, और जब होगा तब तू खुद कहेगा कि या अल्लाह, तूने मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा कर दिया जितना मैंने मांगा था। और जब तू यह कहेगा कि या अल्लाह, तूने मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा कर दिया जितना मैंने मांगा था, तभी तुझे समझ आएगा कि यह सब एक दिन में नहीं बल्कि तेरे हर सब्र भरे दिन का नतीजा था। हर उस रात का फल था जब तूने रोते हुए भी किसी से शिकायत नहीं की। हर उस लम्हे की कीमत थी जब तू टूटकर भी सजदे में झुका रहा। और अब जब अल्लाह ने तुझे उस मोड़ पर ला खड़ा किया है तो याद रख, पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे सिर्फ इम्तिहान थे और आगे सिर्फ इनाम है। अब जो बदलाव आएगा वह धीरे नहीं आएगा, वह ऐसे आएगा जैसे सूखी जमीन पर अचानक बारिश उतरती है और हर तरफ हरियाली फैल जाती है। तू खुद हैरान होगा कि जो काम सालों से अटका था वह कुछ ही पलों में कैसे सुलझ गया। जो डर दिल में बैठा था वह बिना बताए कैसे निकल गया, और जो बोझ सीने पर रखा था
वह अचानक कैसे हल्का हो गया। यह अल्लाह का करम है, क्योंकि जब वह रहमत भेजता है तो उसे महसूस कराने के लिए शोर की जरूरत नहीं पड़ती। सुकून खुद गवाही दे देता है। अब तू देखेगा कि तेरे घर में बातों का लहजा बदलेगा, चेहरे पर ठहराव आएगा, आंखों में उम्मीद लौटेगी और दिल में एक अजीब सा इत्मीनान बसेगा। यह इत्मीनान इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुझे अपनी हिफाजत में ले लिया है, और जब अल्लाह हिफाजत में ले ले तो कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता, चाहे हालात जैसे भी क्यों ना हो। याद रख, आने वाले दिनों में कुछ फैसले लेने पड़ेंगे, और वे फैसले डर से नहीं, यकीन से लेने होंगे, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अल्लाह तेरे हर कदम के साथ है। अगर कोई रास्ता बंद दिखे तो घबराना मत, क्योंकि बंद रास्ते अक्सर नए दरवाजों की तरफ इशारा होते हैं, और अल्लाह कभी भी अपने बंदे को बिना रास्ते के नहीं छोड़ता। वह या तो रास्ता दिखाता है या रास्ता खुद बनाता है। तूने अब तक खुद को कम समझा है, लेकिन अब वह वक्त खत्म हो रहा है जब तू अपनी कीमत दूसरों की नजर से तय करता था। अब तेरी कीमत वह तय करेगा जिसने तुझे बनाया है, और जब अल्लाह किसी की कीमत तय करता है तो दुनिया खुद उसे पहचानने पर मजबूर हो जाती है। तू देखेगा कि जो तुझे नजरअंदाज करते थे वही तुझसे मशवरा मांगेंगे, जो तेरी बात नहीं सुनते थे वही तेरी बातों को अहमियत देंगे, क्योंकि अल्लाह जब इज्जत देता है तो बिना मांगे देता है, और बिना छीने कोई उसे ले नहीं सकता। आने वाले वक्त में तेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि अल्लाह सिर्फ देता नहीं, वह भरोसा भी करता है। वह तुझे इतना देगा कि तू दूसरों के लिए सहारा बन सके, इतना उठाएगा कि तू दूसरों को उठा सके, और इतना मजबूत करेगा कि तेरी मौजूदगी से किसी का हौसला बढ़ जाए। लेकिन याद रख, इस सब के बीच तेरी नम्रता सबसे बड़ी दौलत होगी, क्योंकि जो झुकना नहीं भूलता वही सबसे ऊंचा उठाया जाता है। अगर कभी दिल में घमंड आने लगे तो अपने बीते हुए दिन याद कर लेना, अपने वो सजदे याद कर लेना, अपने वो आंसू याद कर लेना जो सिर्फ अल्लाह ने देखे थे, ताकि तेरा दिल साफ रहे, क्योंकि साफ दिल ही रहमत का घर होता है। अब जब तू इस पैगाम को यहां तक सुन चुका है तो समझ ले कि यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। यह बस शुरुआत है, एक ऐसे दौर की जहां तेरी शिकायतें कम होंगी और शुक्र ज्यादा होगा, जहां सवाल कम होंगे और यकीन ज्यादा होगा, और जहां डर पीछे छूट जाएगा और भरोसा आगे चलेगा। इसलिए खुद को अल्लाह के हवाले कर दे और इत्मीनान से कह दे कि या रब, मैं तैयार हूं तेरी मर्जी के लिए, तेरे फैसले के लिए और तेरी रहमत के लिए, क्योंकि जो कुछ अब होने वाला है वह अचानक होगा, लेकिन बेवजह नहीं होगा। वह तेरे हर सब्र, हर दुआ और हर आंसू का जवाब होगा, और उस जवाब के साथ तेरी जिंदगी में एक नया अनुशासन उतरने लगेगा, जिसमें उलझन की जगह स्पष्टता होगी और बेचैनी की जगह ठहराव होगा। अब तू महसूस करेगा कि सुबह की हवा अलग है, रात की खामोशी अलग है, और दुआ के बाद दिल का हाल अलग है, क्योंकि जब अंदर की दिशा ठीक हो जाती है तो बाहर का नक्शा खुद बदलने लगता है। आने वाले समय में कुछ संकेत मिलेंगे जिन्हें समझना जरूरी होगा। अचानक मिलने वाले अवसर, अनचाही मुलाकातें, बिना कारण खुलने वाले रास्ते, और वो फैसले जिनके लिए पहले हिम्मत नहीं पड़ती थी, अब सहज लगेंगे। ये सब इत्तेफाक नहीं, बल्कि तदबीर है जिसे रब ने तेरे लिए चुन लिया है। अब तुझे अपने शब्दों की हिफाजत करनी होगी, क्योंकि जुबान से निकली बात अब असर बनकर लौटेगी। सोच को साफ रखना होगा, क्योंकि इरादा अब अमल का रूप लेगा, और समय की कद्र करनी होगी, क्योंकि पल अब दिशा तय करेंगे। बीते दिनों की तरह खुद पर शक करना छोड़ दे, क्योंकि अब तुझे अपने भीतर एक ऐसी ताकत मिलेगी जो हालात से नहीं बल्कि भरोसे से चलती है। कुछ लोग तेरे रास्ते से हटेंगे, कुछ चेहरे नकाब उतारेंगे, और कुछ रिश्ते अपनी सच्ची पहचान दिखाएंगे। इससे घबराना मत, क्योंकि छंटनी के बाद ही बाग खिलता है, और जब बोझ उतरता है तभी रफ्तार आती है। तू जिन बातों को देर समझता रहा वह तैयारी थी, और जिन बंद दरवाजों को तू हार मान बैठा था वे तेरी सुरक्षा थे। अब रब तुझे उस मैदान में उतारेगा जहां तेरी मेहनत का वजन तौला जाएगा। वहां ना शोर काम आएगा, ना दिखावा, बस स्थिर कदम, सच्ची नीयत और साफ इरादा आगे बढ़ाएगा। तेरी आंखें अब नतीजों की नहीं, प्रक्रिया की कद्र सीखेंगी, क्योंकि जो हर कदम में अर्थ खोज लेता है वही मंजिल पर पहुंचकर खाली नहीं होता। आने वाले दिनों में तू देने की आदत अपनाएगा, समय से, सलाह से, दुआ से, और जहां जरूरत हो वहां सहारे से, क्योंकि जब हाथ खुलते हैं तो रास्ते भी खुलते हैं, और जब दिल बड़ा होता है तो मुकद्दर भी फैलता है। अगर किसी मोड़ पर थकावट महसूस हो तो रुककर सांस लेना, पीछे नहीं हटना, क्योंकि ठहराव भी एक चाल है।
जो रब आगे की दूरी नापने के लिए देता है। अब तेरा नाम उन लोगों में गिना जाएगा जो हालात से नहीं, मूल्य से चलते हैं, और यही पहचान तेरे लिए स्थायित्व लाएगी। याद रख, चमक अस्थायी होती है पर भरोसा टिकाऊ होता है, इसलिए अपनी जड़ें मजबूत रख। परिणाम अपने आप ऊंचे होंगे। जब कभी अकेलापन दस्तक दे तो इसे कमी न समझना। यह प्रशिक्षण है ताकि तू शोर में नहीं, सच्चाई में चल सके। रातों को बेचैनी आए तो लिखना सीख लेना, क्योंकि शब्द बोझ उतारते हैं और दुआ को आकार देते हैं। सुबह उठकर आभार बोलना मत भूलना, क्योंकि कृतज्ञता गति बढ़ाती है। अब तू समझेगा कि खोया हुआ समय वापस नहीं आता, मगर उससे मिली सीख भविष्य को बचा लेती है। इसलिए पश्चाताप को ज्ञान में बदल देना और गलती को मार्गदर्शन में ढाल देना। रब तुझे ऐसे मोड़ पर लाएगा जहां विकल्प होंगे और वहीं तेरी परिपक्वता परख होगी। जल्दी नहीं, सही चुनना, क्योंकि सही चयन देर से भी हो तो फल मीठा होता है। लोग तुझे देखकर बदलाव चाहेंगे और यह जिम्मेदारी है, बोझ नहीं। इसलिए अपने आचरण को हल्का और उद्देश्य को भारी रखना। अंततः तू पाएगा कि शांति कोई जगह नहीं, बल्कि अभ्यास है जिसे तू हर रोज अपनाएगा, और जब यह अभ्यास स्थिर हो जाएगा तो तू बिना घोषणा के आगे बढ़ता जाएगा। तब किसी दिन आईने में खुद को देखकर तू मुस्कुराएगा, क्योंकि अब तेरे भीतर डर नहीं, दिशा होगी, और उसी पल तू जान लेगा कि यह यात्रा सही हाथों में थी और सही वक्त पर सही मोड़ ले चुकी है। और उस मुस्कान के बाद तेरे भीतर एक शांत संकल्प जन्म लेगा, जो शोर नहीं करेगा पर दिशा तय करेगा। अब तू अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देगा, बल्कि उसे उन कामों में लगाएगा जिनका असर दूर तक जाता है। दिनचर्या में सादगी आएगी और प्राथमिकताओं में स्पष्टता, क्योंकि अब तू जान चुका है कि हर व्यस्तता प्रगति नहीं होती और हर विराम कमजोरी नहीं कहलाता। आने वाले चरण में तुझे कुछ कठिन संवाद करने होंगे, जहां सच कहना आसान नहीं होगा मगर आवश्यक होगा। वहां नरमी के साथ दृढ़ता रखना, क्योंकि सच्चाई का वजन शब्दों से नहीं, नियत से तौला जाता है। धीरे धीरे तू अपने दायरे को परिभाषित करेगा, किसे भीतर आने देना है और किसे सम्मान के साथ दूर रखना है, क्योंकि सीमाएं दीवार नहीं होती, वे सेतु बनाती हैं जो रिश्तों को सुरक्षित रखती हैं। इस दौरान तेरे सामने ऐसे अवसर भी आएंगे जो तुरंत आकर्षित करेंगे पर टिकाऊ नहीं होंगे। वहां धैर्य को मार्गदर्शक बनाना, क्योंकि जो जल्दी चकाचौंध देता है वह अक्सर जल्दी बुझ भी जाता है। तू उन रास्तों को चुनेगा जिनमें निरंतरता हो, भले शुरुआत साधारण लगे, क्योंकि लंबी दौड़ का भरोसा छोटी जीतों से बड़ा होता है। अब तू अपनी क्षमताओं को पहचान कर उन्हें निखारेगा, सीखने को बोझ नहीं बल्कि निवेश मानेगा, और अभ्यास को आदत बनाएगा, जिससे कौशल मजबूत होगा और आत्मविश्वास शांत रहेगा। तेरे काम में गुणवत्ता बोलेगी और प्रचार की जरूरत घटेगी, क्योंकि स्थिर परिणाम खुद परिचय दे देते हैं। किसी मोड़ पर जब आलोचना आए तो उसे आईना समझना हथियार नहीं, क्योंकि सही समीक्षा दिशा सुधारती है और गलत शोर खुद थक जाता है। तू प्रतिक्रिया में नहीं, प्रतिक्रिया से ऊपर रहना सीखेगा, जिससे समय बचेगा और ऊर्जा सुरक्षित रहेगी। अब तेरी संगत भी झनकर आएगी। ऐसे लोग जो मूल्य समझते हैं और विकास चाहते हैं, उनके साथ कदम मिलाना, क्योंकि सही साथ रफ्तार नहीं संतुलन देता है। घर के भीतर भी नई समझ बनेगी, संवाद में धैर्य आएगा और फैसलों में सहभागिता, क्योंकि भरोसा आदेश से नहीं सहभाग से बनता है। आर्थिक मामलों में तू विवेक अपनाएगा, खर्च से पहले उद्देश्य और बचत से पहले लक्ष्य तय करेगा, ताकि सुरक्षा भी रहे और अवसर भी खुले रहेंगे। किसी दिन जब सफलता का स्वाद गाढ़ा लगे तो याद रखना कि विनम्रता ही वह मसाला है जो उसे पचने योग्य बनाता है। इसलिए जमीन से जुड़े रहना और स्रोत को याद रखना, जिसने यहां तक पहुंचाया है। अब तेरे भीतर सेवा की भावना स्वतः जागेगी, बिना दिखावे के मदद, बिना अपेक्षा के योगदान, क्योंकि देने से कमी नहीं आती, दिशा साफ होती है, और जब दिशा साफ होती है तो राह अपने आप खुलती है। अगर कभी थकान लौटे तो उसे संकेत मानना कि विश्राम चाहिए, हार नहीं, क्योंकि शरीर और मन का संतुलन ही लंबी दूरी तय कराता है। तू प्रकृति से जुड़ाव बढ़ाएगा, मौन को अपनाएगा और श्वास की लय से मन को साधेगा, ताकि विचार स्पष्ट रहें और निर्णय सधे हुए हों। अब तेरा समय शिकायत में नहीं, सृजन में बीतेगा और तुलना की जगह प्रेरणा लेगी, क्योंकि हर व्यक्ति की गति अलग होती है और हर कहानी का अध्याय अलग समय पर खुलता है। अंततः तू उस अवस्था में पहुंचेगा जहां उपलब्धि का शोर नहीं होगा, पर संतोष की गहराई होगी
और यही गहराई तुझे अगली ऊंचाई के लिए तैयार करेगी। तब तू समझेगा कि असली उन्नति दिखने में नहीं टिकने में होती है, और यह समझ तुझे हर मोड़ पर स्थिर रखेगी। इस तरह यह यात्रा आगे बढ़ेगी, बिना हड़बड़ी के, बिना भय के, और पूरे भरोसे के साथ कि कदम सही है और मंजिल भी। और उस भरोसे के साथ तेरा दृष्टिकोण और परिपक्व होगा, जिससे तू घटनाओं को परिणाम नहीं, प्रक्रिया के रूप में देखेगा। अब तुझे प्रतीक्षा का मूल्य समझ आएगा, क्योंकि हर फल अपने मौसम में ही मीठा होता है। अगले चरण में तुझे नेतृत्व की बारीकियां सीखनी होंगी, जहां आदेश कम और उदाहरण ज्यादा काम आते हैं। तू अपने आचरण से मानक तय करेगा और अपने निर्णयों से दिशा देगा, जिससे लोग प्रेरित होंगे। दबाव के क्षणों में तू संतुलन बनाए रखेगा, न अति उत्साह न निराशा, क्योंकि स्थिर मन ही स्पष्ट निर्णय लेता है। अब तेरे लिए असफलता ठहराव नहीं, बल्कि प्रयोग बनेगी, जिससे सीख निकलकर अगला प्रयास मजबूत होगा। तू जोखिम को अंधेरे में छलांग नहीं, बल्कि गणना के साथ उठाया गया कदम मानेगा, ताकि साहस और विवेक साथ चलें। संवाद में तू सुनने की कला अपनाएगा, जिससे मतभेद समाधान में बदलेंगे और विश्वास गहराएगा। अपने लक्ष्यों को तू मापने योग्य बनाएगा, ताकि प्रगति दिखे और सुधार संभव हो। समय प्रबंधन में तू सीमाएं तय करेगा, जिससे काम और जीवन दोनों सुरक्षित रहें। स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर तू ऊर्जा का भंडार बनाएगा, क्योंकि दीर्घकालिक सफलता शरीर और मन की साझेदारी से आती है। सीखने के स्रोत बदलेंगे, किताबें, अनुभव, मार्गदर्शक और आत्ममंथन से स्पष्टता मिलेगी। तू फीडबैक को खुले दिल से लेगा और उसे सुधार में ढालेगा, क्योंकि कठोरता नहीं, लचीलापन विकास का मित्र होता है। वित्तीय फैसलों में तू दीर्घ दृष्टि अपनाएगा, तात्कालिक लाभ से आगे टिकाऊ संरचना चुनेगा, ताकि सुरक्षा के साथ अवसर भी बने। किसी दिन जब प्रशंसा मिले तो उसे टीम तक पहुंचाना, और जब आलोचना आए तो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेना, क्योंकि नेतृत्व वहीं पनपता है जहां श्रेय साझा और जवाबदेही निजी होती है। सामाजिक दायरे में तू योगदान के तरीके खोजेगा, जिससे प्रभाव बढ़े और अर्थ बने। प्रौद्योगिकी को तू साधन मानेगा, लक्ष्य नहीं, ताकि ध्यान केंद्रित रहे और विचलन घटे। समय समय पर तू अपनी दिशा की समीक्षा करेगा, ताकि भटकाव समय रहते सुधरे रातों को तू योजना लिखेगा और सुबह अनुशासन निभाएगा, जिससे विचार क्रिया में बदले। अगर परिस्थितियां बदलें तो जिद नहीं, अनुकूलन चुनना, क्योंकि स्थायित्व जड़ता से नहीं, लचीलेपन से आता है। अंत में तू पाएगा कि आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वह शांति से काम पूरा करता है। और जब यह शांति स्थिर हो जाएगी तो तेरे प्रयास स्वाभाविक रूप से परिणाम लाने लगेंगे। यही अवस्था तुझे आगे की यात्रा के लिए सक्षम बनाएगी, जहां हर कदम सोच समझकर उठेगा और हर निर्णय अपने पीछे स्पष्ट कारण रखेगा, जिससे रास्ता सुरक्षित और प्रगति निरंतर बनी रहेगी। और इसी निरंतर प्रगति के बीच तुझे एक नई समझ प्राप्त होगी कि वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, संयम में होती है। अब तू परिस्थितियों को मोड़ने के बजाय उन्हें साधना सीखेगा, ताकि हर स्थिति से श्रेष्ठ परिणाम निकले। आने वाले समय में तेरे सामने विकल्पों की भरमार होगी, पर तू चयन संख्या से नहीं, अर्थ से करेगा, क्योंकि अर्थ ही दिशा देता है। अब तेरा ध्यान परिणाम दिखाने पर नहीं, प्रक्रिया सुधारने पर रहेगा, जिससे स्थायित्व बनेगा और दबाव घटेगा। तुझे यह भी एहसास होगा कि हर अवसर स्वीकार करना बुद्धिमानी नहीं होती, इसलिए तू ना कहना सीखेगा, और जहां हां कहना जरूरी हो वहां पूरे मन से आगे बढ़ेगा। इस चरण में तुझे मार्गदर्शन देने वाले लोग मिलेंगे, जिनकी बातें सरल होंगी पर प्रभाव गहरा होगा। तू उनसे सीख लेकर अपने संदर्भ में लागू करेगा, नकल नहीं, अनुकूलन अपनाएगा, ताकि पहचान बनी रहे। समय के साथ तू जटिल समस्याओं को छोटे कदमों में बांटेगा, जिससे समाधान सुलभ हो और गति बनी रहे। तनाव के क्षणों में तू श्वास की लय पर लौटेगा, ताकि मन शांत रहे और दृष्टि स्पष्ट हो। अब तेरे लिए अनुशासन बोझ नहीं, सुरक्षा बनेगा, क्योंकि आदतें ही अनिश्चितता में सहारा देती हैं। काम के मानक तू स्वयं ऊंचे रखेगा, ताकि बाहरी अपेक्षाएं तुझे विचलित न करें। अब तू जान जाएगा कि तुलना ऊर्जा खा जाती है, इसलिए अपनी प्रगति का पैमाना स्वयं तय करेगा। सामाजिक संबंधों में तू स्पष्ट सीमाएं बनाए रखेगा, जिससे सम्मान बना रहे और गलतफहमी घटे। किसी दिन जब राह में बाधा आए तो तू उसे संकेत मानेगा कि रणनीति बदलनी है, दिशा नहीं, क्योंकि लक्ष्य स्थिर रहता है, तरीका बदलता है। तू सीख को दस्तावेज करेगा,
ताकि अनुभव भविष्य में काम आए और निर्णय तेज हों। वित्तीय अनुशासन में तू जोखिम को फैलाकर सुरक्षा बनाएगा ताकि झटके सहन हो सकें, और अवसर पकड़ में आए सेवा की भावना तू नियमित रखेगा, क्योंकि योगदान मन को व्यापक बनाता है और दृष्टि को उदार आलोचना के बीच तू अपने मूल्यों को थामे रखेगा ताकि अस्थायी शोर स्थायी सिद्धांतों को न डिगाए। अब तेरी पहचान उपलब्धियों से नहीं, विश्वसनीयता से बनेगी। लोग तुझ पर इसलिए भरोसा करेंगे क्योंकि तू जो कहे वही करे, और जो करे वही सही समय पर पूरा करे। परिवार और निकट संबंधों में तू उपस्थिति को प्राथमिकता देगा ताकि संबंध गहरे हों और ऊर्जा संतुलित रहे। डिजिटल शोर से दूरी बनाकर तू ध्यान की गुणवत्ता बढ़ाएगा, जिससे रचनात्मकता उभरे। किसी मोड़ पर जब निर्णय कठिन लगे तो तू अपने दीर्घकालिक दृष्टिकोण से परामर्श करेगा ताकि तात्कालिक भावनाएं दिशा न बदलें। अंततः तू उस अवस्था तक पहुंचेगा जहां प्रयास सहज लगेंगे, क्योंकि अभ्यास परिपक्व हो चुका होगा, और वहीं से एक नया चक्र शुरू होगा जिसमें तू पहले से अधिक स्पष्ट, पहले से अधिक स्थिर और पहले से अधिक उद्देश्यपूर्ण होकर आगे बढ़ेगा। यह यात्रा रुकती नहीं, रूप बदलती है, और तू हर रूप में सीख लेकर अगले स्तर के लिए तैयार होता जाएगा। और उस नए चक्र की शुरुआत के साथ तेरे भीतर उत्तरदायित्व की भावना और गहरी होगी, जिससे तू अपने फैसलों के प्रभाव को दूर तक देख पाएगा। अब तू केवल आज के लाभ से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि आने वाले कल की बुनियाद भी रखेगा। योजना बनाते समय तू वैकल्पिक रास्ते तय करेगा ताकि अनिश्चितता में भी गति बनी रहे। इस चरण में तुझे धैर्य की नई परिभाषा समझ आएगी, जहां प्रतीक्षा निष्क्रिय नहीं बल्कि सजग तैयारी होती है। तू अपने संसाधनों को संरेखित करेगा, समय, कौशल, संबंध और ऊर्जा, ताकि वे एक ही दिशा में काम करें और टकराव न पैदा हो। जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो तू प्राथमिकता तय करने की कला अपनाएगा, जिससे आवश्यक कार्य पहले पूरे हों और शेष व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़े। अब तू निर्णयों में डेटा और अंतर्ज्ञान का संतुलन रखेगा ताकि न तो ठंडापन आए न आवेग हावी हो। संवाद में स्पष्टता बढ़ेगी और अस्पष्ट वादों की जगह ठोस प्रतिबद्धताएं लेंगी, जिससे भरोसा मजबूत होगा। अपने परिवेश में तू संरचना बनाएगा, प्रक्रियाएं दस्तावेज करेगा और मानक स्थापित करेगा ताकि काम व्यक्ति पर नहीं प्रणाली पर टिके। इस दौरान कुछ पुराने तरीके अप्रासंगिक लगेंगे तो तू उन्हें छोड़ने का साहस दिखाएगा, क्योंकि विकास में त्याग अनिवार्य होता है। तू अपनी प्रगति का आकलन नियमित करेगा, मील के पत्थर तय करेगा और उपलब्धियों का शांत उत्सव मनाएगा ताकि प्रेरणा बनी रहे और अहंकार न पनपे। चुनौतियों के समय तू समाधान केंद्रित भाषा अपनाएगा, जिससे टीम का मनोबल स्थिर रहे और दिशा साफ दिखे। अब तेरी सीख दूसरों तक पहुंचेगी, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और उदाहरण के माध्यम से, जिससे सामूहिक क्षमता बढ़ेगी। वित्तीय अनुशासन में तू पारदर्शिता रखेगा ताकि विश्वास बना रहे और जोखिम नियंत्रित रहे। सामाजिक प्रभाव के लिए तू ऐसे प्रोजेक्ट चुनेगा जिनमें दीर्घकालिक लाभ हों और स्थानीय जरूरतें पूरी हों। स्वयं के लिए तू विश्राम के अनुष्ठान तय करेगा ताकि थकान जमा ना हो और रचनात्मकता जीवित रहे। आलोचना आए तो तू उसे अलगाव के साथ सुनेगा, व्यक्ति और विचार को अलग रखकर मूल्यांकन करेगा, जिससे निर्णय निष्पक्ष रहे। किसी अवसर पर जब तेजी का दबाव बने तो तू धीमी पर स्थिर चाल चुनेगा, क्योंकि निरंतरता ही दूरी तय कराती है। अंततः तू उस बिंदु पर पहुंचेगा जहां नेतृत्व स्वाभाविक लगेगा, क्योंकि लोग निर्देश से नहीं भरोसे से साथ चलेंगे, और तब तू समझेगा कि यह यात्रा उपलब्धि की नहीं प्रभाव की थी, जहां हर कदम ने किसी न किसी रूप में मूल्य जोड़ा और वही मूल्य आगे के मार्ग को और उजला करता चला जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें एक गहरी हकीकत बताना चाहता हूं। तुम अब तक इसीलिए हारते रहे क्योंकि तुम अल्लाह का दिया पैगाम पूरा नहीं सुनते। तुम अधूरी बात सुनकर आगे बढ़ जाते हो और फिर सोचते हो कि जिंदगी क्यों बार बार नाकाम कर देती है। लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी कसम देता हूं कि इस पैगाम को पूरा सुनना और इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने मोहब्बत वाले रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करना। जब तुम ऐसा करोगे तो खुद देखोगे कि कैसे करिश्माई तब्दीलियां तुम्हारी जिंदगी में उतरेंगी। आज से तुम्हारी तकलीफें धीरे धीरे खत्म होंगी। कर्ज के बोझ तले दबी हुई रूह अब हल्की होने लगेगी। जो रिश्ते टूट रहे थे उनमें फिर से मोहब्बत और यकीन लौटेगा। माल और दौलत, इज्जत, कामयाबी और अमन सब तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं।
लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें अपने अंदर सब्र और तौकल जगाना होगा, अल्लाह पर भरोसा करना होगा और मेरे इस पैगाम को अपने दिल में उतारना होगा। मेरे भाइयों और बहनों, तुम्हारे घर के कोनों में अब शैतानी ताकतों का वास नहीं रहेगा। वहां सिर्फ नेकी, पॉजिटिविटी और रूहानियात का राज होगा। तुम्हारे आंगन में अजान की आवाज गूंजेगी, कुरान की तिलावत होगी और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत से तुम्हारा हर अटका हुआ काम पूरा होगा। आज से तुम्हारी जिंदगी की नाव रुकने वाली नहीं है, वो तेजी से कामयाबी की ओर चलेगी। अब यह पैगाम तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। इसे संभाल कर रखना, अपने दिल से लगा कर रखना और अपने हर मोहब्बत वाले भाई बहन तक पहुंचाना। अल्लाह तुम्हारे साथ है और जब अल्लाह साथ हो तो पूरी कायनात तुम्हारे खिलाफ होकर भी तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं तुम्हें उस रात से आगाह करना चाहता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी में नए दरवाजे खुलेंगे। तुम्हारी रूह लंबे वक्त से जिस नूर की तलाश में थी, वो नूर अब तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है। अब तक जिन मुश्किलों ने तुम्हें बार बार रोका, जिन जद्दोजहद ने तुम्हारे यकीन को हिलाया, वे सब अब खत्म होने की ओर बढ़ रहे हैं। ये वक्त तुम्हारी जिंदगी में तब्दीली का है। ये वक्त तुम्हें उस राह की ओर ले जाने वाला है जहां सिर्फ कामयाबी, सुकून और खुशी है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर तुमने इस पैगाम को दिल से कबूल किया तो तुम्हारी किस्मत चमक उठेगी। आज तुम्हारे चारों ओर ऐसी रूहानी ताकत फैल चुकी है जो तुम्हें हर नाकामी से निकालकर फतेह की ओर धकेल रही है। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की रहमत और अल्लाह ताला की इनायत तुम्हारे घर को छू चुकी है। इसीलिए अब कोई ताकत तुम्हें गिरा नहीं पाएगी। जो रास्ते तुम्हारे लिए अब तक बंद थे, वे सब धीरे धीरे खुलेंगे। तुम्हारे घर में न सिर्फ दुनियावी सुख आने वाले हैं, बल्कि रूहानी जागृति भी होने वाली है। तुम्हारे ख्यालों में पाकीज़गी बढ़ेगी, तुम्हारे अमलों में नई हिम्मत आएगी और तुम्हारी जिंदगी का हर अंधेरा लम्हा नूर में तब्दील हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब अल्लाह किसी को चुन लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। ये तुम्हारी किस्मत है कि आज कुदरत ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम यह पैगाम सुन पा रहे हो। सोचो कितने लोग हैं जिन्हें यह मौका भी नसीब नहीं हुआ, लेकिन तुम्हें हुआ है क्योंकि तुम्हारी रूह तैयार है। अब तुम्हारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि इस पैगाम को अपने दिल में उतारो और इसे अपनी जिंदगी की राह बना लो। तुमने अब तक बहुत सब्र किया है, आंसुओं की नदी बहाई है, रातों को जाग कर अपनी मुसीबतों से जूझे हों, लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अब वो सब खत्म हो रहा है। अब अल्लाह तुम्हें उन खुशियों से भरने वाले हैं जिनकी तुमने कल्पना भी ना की थी। तुम्हारे घर के दरवाजे पर सुख और बरकतें दस्तक देने आ चुकी हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है, तुम्हारे ख्वाब पूरे होने वाले हैं। बस तुम्हें सब्र रखना है और अपने तौकल को टूटने नहीं देना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की रहमत से तुम्हारी हर रुकावट दूर होगी। जिस काम में तुम अटक जाते थे, वो अब आसानी से पूरा होगा। तुम्हारे दुश्मन कमजोर पड़ेंगे और जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर अदृश्य हिफाजत का कवच बन चुका है। यह कवच तुम्हें हर फितने से बचाएगा और तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देगा। आज मैं तुम्हें यह भी कहना चाहता हूं कि अब से तुम्हारी सोच बदलने वाली है। तुम अब उन छोटी छोटी परेशानियों में उलझे नहीं रहोगे। तुम्हारा दिल अब बेइंतहा को अपनाएगा। तुम बड़े ख्वाब देखोगे और उन्हें पूरा भी करोगे, क्योंकि अल्लाह खुद तुम्हें हिदायत फरमाएंगे। तुम्हें अब डरने की जरूरत नहीं है। ये कायनात तुम्हारे साथ है, ये रूहानियत तुम्हारे अंदर है और ये बरकतें तुम्हारे हर कदम के साथ चल रही हैं। मेरे भाइयों और बहनों, ध्यान रखना कि जब बरकतें मिलती हैं तो उसके साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। अब तुम्हें अपनी जिंदगी को सही राह पर लगाना होगा। तुम्हें अपनी ताकत बेकार चीजों में नहीं खर्च करनी है। तुम्हें अपने दिल, जबान और अमल को पाक करना है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी है और अपने अंदर रहम को जगाना है। तभी यह बरकतें लंबे वक्त तक तुम्हारी जिंदगी में रहेंगी। अब वक्त है जब तुम्हारे घर में जश्न की आवाजें गूंजेंगी, तुम्हारे आंगन में हंसी खुशी की गूंज होगी, तुम्हारा खानदान एकजुट होगा और घर में मोहब्बत की धारा बहेगी। तुम्हारे चेहरे पर वो चमक आएगी जिसे देख हर कोई हैरान रह जाएगा। तुम्हारा यकीन बढ़ेगा और तुम्हारे कदम कामयाबी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये पैगाम सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत का दरवाजा है। इसे अपने दिल में बसा लो और इसे अपने हर मोहब्बत वाले भाई बहन तक पहुंचाओ। जब तुम इसे शेयर करोगे, तब यह बरकतें और भी फैलेंगी
और तुम्हारा सवाब कई गुना बढ़ेगा। याद रखो, जो बांटता है वही पाता है। आज